अब देखिए कलर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है टॉपिक है, इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है, सही है, सारे को ध्यान से देखते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आते हैं कि कलर व्हील क्या चीज़ होती है। बेसिकली हमारे पास कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे डिज़ाइनिंग के अंदर। अब यहाँ आपने डिज़ाइन को देखा है यहाँ पर कि अब यहाँ पर ब्लू कलर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, मतलब इसके लोगों के अंदर कलर ब्लू ही है, तो ब्लू कलर आप हर जगह पे देख रहे होगे, हर थीम पे, बैकग्राउंड पे, और डार्क ब्लैक कलर और डार्क कलर्स को बहुत ज़्यादा यूज देख रहे होगे, ठीक है। तो कलर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डिज़ाइन की तरफ। बेसिकली आप इस स्लाइड को देख लो, बैकग्राउंड पे कलर है, थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है, और भी अच्छा आप इसको कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिज़ाइंस को देख के। लेकिन ये है कि ये एक स्लाइड है, तो ये पीपीटी पे बनी है, तो इस तरह ही होती है, ठीक है। अच्छा, रिपीटिशन की एग्जाम्पल भी इधर एक दी गई है कि देखिए अब ये रिपीटिशन होती है, ग्रीन एक जगह पर यूज़ किया हुआ है, सर्कल यूज़ किया हुआ है, और इसको ग्रीन को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर ब्लू को आपने यहाँ पर यूज़ किया, फिर ब्लू को यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है, तो ये गुड वो उसको दे रहा है रिपीटिशन की एग्जाम्पल को, ठीक है। अब हम बैड रिपीटिशन को देखते हैं कैसे की होती है। बैड रिपीटिशन देखिए इसमें 100 कलर्स यूज़ किए होंगे, लेकिन एक भी काम कर रही है, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। हमेशा याद रखें आपके पास कलर्स जो होते हैं वो आप अपने डिज़ाइन में 2, 1 या 3 कलर्स एक साथ यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा कभी भी यूज़ ना करना, आपका डिज़ाइन बहुत बुरा लगेगा। ये देखिए बैड से लिखा हुआ भी है, तो कलर्स को देखिए और रिपीटिशन को देखिए। अभी इधर इसने एक स्क्वायर भी लगाया हुआ है जो कि हमने नहीं यूज़ करना था, यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, सही है। फिर उसके बाद हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कलर्स व्हील की। अ कलर व्हील इज अ सर्कुलर टूल दैट शोज हाउ कलर रिलेट टू ईच अदर, सही है। इट हेल्प डिजाइनर्स चूज कलर दैट गो वेल टुगेदर, ठीक है। गो वेल टुगेदर मीन्स के वही कंट्रास्ट वाली बात अब करते हैं। अगर ये डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि ग्रीन के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ब्लैक के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ब्लू के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, वो सारा डिजाइनर पे डिपेंडेंट होता है कि आप अपने डिजाइन को कैसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि 3 कलर से ज़्यादा कभी भी यूज़ न करना। पहला कलर का नेम होता है प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर के बाद आता है सेकेंडरी कलर्स, फिर आपके पास आता है टर्शरी कलर्स। अब इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, कांट बी मेड बाय मेकिंग अदर कलर्स, सही है। अब ये जो कलर्स है ये बहुत 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 मेन कलर्स हैं। इन कलर्स को आप हर जगह पे यूज़ करते हो, सही है। रेड, ब्लू और येलो को ज़्यादातर यूज़ करते हो। वो कह रहे हैं कि कांट मेड बाय मिक्सिंग अदर कलर्स, सही है। ये किसी और कलर से नहीं बन सकते, किसी मिक्सिंग वगैरह से। फिर सेकेंडरी कलर्स जब आप ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल मेड बाय मिक्सिंग 2 प्राइमरी कलर्स। अब 2 प्राइमरी कलर जब आप मिक्स करते हैं ना तो ये 3 कलर्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टर्शरी कलर्स पे आते हैं। टर्शरी कलर्स का क्या कह रहे हैं, कलर्स लाइक रेड, ऑरेंज एंड येलो, ग्रीन मेड बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर विद अ सेकेंडरी कलर। अब ये कहता है टर्शरी कलर इन दोनों को, प्राइमरी सेकेंडरी को मिक्स जब करते हैं तो हमारे पास ये 2 कलर, ये सारे कलर्स बनते हैं जो कि टर्शरी कलर्स है, ठीक है। ये आपको आगे जाके इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। बेसिकली ये व्हील होता है, देखिए अब ऑरेंज कलर है ना, इसके देखिए कंट्रास्ट बताए हुए, डिप कलर्स बताए हुए, इसका कंट्रास्ट मे बी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो आपने अपने सेंस को वो करके बता दें कि कैसे आप इसको बनाओ, ठीक है। अब इसने देखिए रेड एंड ऑरेंज टर्शरी कलर, सही है, इसको इसने बताया हुआ है ब्लू और ग्रीन के साथ आप यूज़ कर सकते हो, इनमें से कोई कलर यूज़ कर सकते हो। फिर ब्लू को इसने बताया हुआ है, ब्लू को ऑरेंज के साथ कर सकते हो, सही है। ये जो आमने सामने कलर्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर कंट्रास्ट पे आते हैं, तो इनको यूज़ करना अच्छा होता है। अगर नहीं यूज़ कर सकते तो आप अपने माइंड से यूज़ करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड उस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ कलर्स। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। कलर्स को आप जब देखते हो तो आपका माइंड बहुत चेंज कर देता है आपके सेंस को, आपकी और चीज़ों को, तो उस पर ये सारी चीज़ें आती है। अब देखिए हर कलर की एक ना एक डेफिनेशन होती है, पहचान होती है। बताया गया होता है कि रेड कलर आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक्साइटमेंट के लिए यूज़ होता है और पैशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ब्लू कलर आपके पास कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट के लिए यूज़ होता है। येलो कलर आपके पास एनर्जी एंड हैप्पीनेस के लिए, ग्रीन फ्रेशनेस एंड नेचर, पर्पल रॉयल्टी एंड लग्जरी, ऑरेंज वार्मथ एंड एंथुसियाज्म। तो ये सारों की एक एक डेफिनेशन है छोटी छोटी। मतलब रेड कलर एक्साइटमेंट को शो करता है कि कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली आप पोस्ट बना रहे हो या कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो हम उस रेड कलर को यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ पे आप रिसर्च करो कि साइकोलॉजी ऑफ कलर्स क्या होती है, आपको बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अब देखिए मैं पिंटरेस्ट ओपन करता हूँ अपना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके पास डिज़ाइंस होते हैं। मैं जैसे हॉस्पिटैलिटी या मेडिकल की फील्ड को सर्च करता हूँ, ठीक है, मेडिकल की फील्ड को, वेट, ये देखिए अब मेडिकल की फील्ड में आप लोग देख रहे हो कि ग्रीन कलर बहुत, एक ये वाला कलर हो गया ब्लू और मतलब ग्रीन, ये देखिए ग्रीन कलर ये बहुत यूज होता है। तो हर कलर की एक एक वो है। अब देखिए आपको कोई कहता है ना कि मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड कोई डिज़ाइन बनाओ, तो आप जाओगे पहले सर्च करोगे कि किस कलर के अंदर हमने ज़्यादा रहना है और कौन सा कलर हमने प्राइमरी रखना है, कौन सा सेकेंडरी रखना है, तो वो सारा आप रिसर्च के थ्रू करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखता हूँ, स्पोर्ट्स के डिज़ाइन में आप देखिए यहाँ पर किस कलर को इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। अभी देखिए स्पोर्ट्स पे डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया गया है, बट ज़रूरी नहीं अब रेड कलर भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। मतलब कोई वही वाली बात ये यहाँ पर मैंने बताई है आपको। एक्साइटमेंट हो सकती है, इस पर पावर हो सकती है, ब्लैक कलर को यूज़ किया जा सकता है और एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। तो मतलब डिफरेंट उस पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें जो जिसकी फील्ड की कैटेगरी है उसको उसके हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है। फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स। अब मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स का बताऊंगा
जो हम देखते हैं ज़्यादातर इधर, तो इतने खास ये वाले सॉफ्टवेयर्स तो अब यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये एक एग्जांपल दी गई है, सही है। सबसे पहला तो एडोब क्रिएटिव सूट। ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, डिज़ाइन और वेरियस डिज़ाइन नीड्स होती है, मतलब डिफरेंट पावर हाउस ऑफ जो लिखा हुआ है ना इस पे डिफरेंट टूल्स होते हैं। कैनवस क्या होता है? आप लोगों ने कैनवस का नाम बहुत सुना होगा, जिस पे आप जाके ऑनलाइन जाके अपना अकाउंट बनाते हो और छोटे से छोटा टेम्पलेट उठा के वहाँ से डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। स्केच बेसिकली वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्केचिंग जो आप करते हो वो सारी की सारी उस पे भी आती है। मतलब इस पे बेसिकली वायर फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। वायर फ्रेम क्या होता है? स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हो। जैसे आप एक आइडिया को रफ फॉर्म में डिज़ाइन करते हो ना, उसको हम स्केच कहते हैं, ठीक है। कोरल ड्रॉ क्या, ये भी एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर की तरह ये इसको हम इतना नहीं प्रेफर करते। फिर उसके बाद हमारे पास बेसिक टेक्निक्स आती है जो हम अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या है? सबसे पहले लेयर्स होती है, सही है। लेयर्स क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि हमने जब टूल के ऊपर हैंड्स ऑन करना है, हमने सीखना है उसको, तो उस पर सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। लेयर्स का मैं वैसे ही बताया, तो लेयर्स ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डिफरेंट एलिमेंट्स इन योर डिज़ाइन। तो इस पे लेयर्स नॉर्मल उस पर भी स्टैक सिस्टम होता है, वन आफ्टर अनदर वाला सिस्टम होता है। एक अच्छी लेयर, मतलब एक बैकग्राउंड लेयर होती है, फिर उसके ऊपर हम कलर्स यूज़ करते हैं और इधर उधर की चीज़ें यूज़ करके फिर हम वो करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारा लेयर्स में आता है। फिर सिलेक्शन टूल्स हमारे पास होते हैं कुछ, फिर मास्किंग होती है, फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये सब हम अपने डिज़ाइनिंग टूल के अंदर यूज़ करेंगे। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये ईजी स्लाइड्स है, मैं आपके साथ ग्रुप पे भी शेयर करूँगा, सही है। सब एग्जांपल्स के थ्रू आप देख लो, अपनी रिसर्च भी करो, हर टॉपिक पे रिसर्च करो कि क्या क्या चीज़ें और फर्दर ऑन समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, वो सारा कुछ भी आप लोग देखो। अच्छा, बेसिकली हमारी क्लास होती है 40 मिनट्स की, सही।